हेलो एवरीवन, मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हरियाणा जीके को लेकर। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी हरियाणा जीके की, उसमें हमने जो किया था वो हमने किया था कि 1215 में तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था और वो इल्तुतमिश और क्वारचा के बीच में हुआ था। इसमें इल्तुतमिश की क्या थी, जीत हुई थी। और इसके बाद की जो बात है वो हम आज की वीडियो में करेंगे। इसके बाद जो आई वो आई 13वीं शताब्दी। इसके बाद आई 13वीं शताब्दी। उसमें शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुसलमान शासिका थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुसलमान शासिका। रजिया सुल्तान कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुसलमान शासिका थी। जो इसका शासनकाल था वो था 1236 से 1240 ईस्वी तक। इसने 4 साल जो क्या था, दिल्ली की गद्दी पर ये बैठी थी। ठीक है, अब देखिए जो रजिया सुल्तान थी इसकी शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया से इसकी शादी या विवाह हुआ था। लेकिन रजिया सुल्तान का एक प्रेमी था जिसका नाम था याकूत। जिसका नाम था याकूत। जो ये अल्तुनिया था इसे पंजाब बठिंडा का सूबेदार बनाया था रजिया सुल्तान ने। पंजाब बठिंडा का सूबेदार। ठीक है, अल्तुनिया जो था इसे पंजाब बठिंडा का क्या बनाया गया था? सूबेदार। और याकूत को अमीर ए आखुर ये बनाया गया था। ठीक है, रजिया सुल्तान थी जो अल्तुनिया था इसको पंजाब बठिंडा का सूबेदार बनाया था और याकूत को ये जो उपाधि वो थी वो दिया गया था। ठीक है, रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो था 1236 से 1240 के बीच। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया? याकूत से विवाह न कर उसने विवाह किया अल्तुनिया से। इस बात के कारण याकूत जो है वो क्या हो गया? नाराज हो गया। नाराज हो गया याकूत। और रजिया सुल्तान का भाई था जिसका नाम था बहराम शाह। रजिया सुल्तान का एक भाई था जिसका नाम था बहराम शाह। तो रजिया सुल्तान जो थी वो भटिंडा गई हुई थी। किससे मिलने? अल्तुनिया से मिलने भटिंडा गई हुई थी और वहीं उसने क्या कर लिया? अल्तुनिया से विवाह कर लिया। जब ये याकूत है उसको जब इस बात का पता लगा तो उसको क्या हो गया? वो नाराज हो गया, उसको बहुत गुस्सा। और वो कहाँ चला गया? वो बहराम शाह यानी कि रजिया सुल्तान के भाई के पास चला गया और उसने बहराम शाह को भड़का दिया। किस बात से भड़काया? कि अब जो है तू कभी भी दिल्ली का जो राजा या शासक नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि रजिया सुल्तान फिलहाल जो है वो रानी कौन है? वो रजिया सुल्तान है। और आगे अब रजिया सुल्तान ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और अब जो आगे जो राजा बनेगा वो बनेगा रजिया सुल्तान की जो संतान होगी वो बनेगी। और तू और तेरी संतान कभी भी राजा या शासक नहीं बन पाएंगे। ये बात कहकर उसने बहराम शाह को, उसके भाई को क्या कर दिया? भड़का दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? जब ये इस अल्तुनिया के साथ विवाह कर जब रजिया सुल्तान वापिस कहाँ आ रही थी? दिल्ली आ रही थी रजिया सुल्तान और अल्तुनिया। तो रास्ते में ये एक जगह रुके हुए थे। कौन सी जगह थी वो? कैथल। रास्ते में ये कैथल में रुके और वहां जो ये याकूत और बहराम शाह दोनों क्या कर रहे थे? पहले से ही इनका
इंतजार कर रहे थे। और वहीं कैथल में ही जो बहराम शाह है, जो ये बहराम शाह है, इसने क्या कर दी, रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। रजिया सुल्तान को बहराम शाह ने मार दिया। और याकूत ने किसको मार दिया, अल्तुनिया को। ठीक है, याकूत ने किसको मार दिया, अल्तुनिया को मार दिया, और बहराम शाह ने मार दिया रजिया सुल्तान को। तो यहाँ इसकी जब हत्या की गई थी, कब की गई थी, 13 नवंबर 1240 को, 13 नवंबर 1240 को रजिया सुल्तान को बहराम शाह ने मार दिया था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान, इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है। तो रजिया सुल्तान का मकबरा आपका कहाँ है, कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, कैथल में। और रजिया सुल्तान जो थी वो गुलाम वंश की शासिका थी। कौन से वंश की शासिका थी, गुलाम वंश की शासिका थी। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी। ठीक है, तो यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन से वंश की शासिका थी, गुलाम वंश की शासिका थी। उनका शासनकाल था 1236 से 1240 के बीच। और 13 नवंबर 1240 को उनके भाई बहराम शाह ने उनको मार दिया था। ठीक है, तो ये बात हो गई रजिया सुल्तान की। आगे देखिए, तो इसके बाद जो आया वो आया बलबन। बलबन ने कहा आक्रमण किया, बलबन ने आक्रमण किया 1265 में मेवात पर। बलबन ने 1265 में कहा आक्रमण किया, मेवात पर आक्रमण किया, मेवातियों को हराने के लिए। मेवातियों को हराने के लिए बलबन ने 1265 में मेवात पर मेवातियों को हराने के लिए आक्रमण किया। उस समय के क्या था, मेवात में घने जंगल थे। मेवात में क्या थे, घने जंगल थे। मेवात में क्या थे, घने जंगल थे। इस कारण से क्या हुआ, जो ये मेवाती थे वो क्या हो गए, वहां घने जंगल थे तो पेड़ों पर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए, पेड़ों पर चढ़ गए। जिससे बलबन जब मेवात आया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं है, कोई मेवाती वहां नहीं था। और उसने सोचा कि जो मेवाती थे वो क्या हो गए, डर के भाग गए। मेवाती डर के भाग गए, डर के भाग गए। इससे खुश होकर वो वहां क्या करने लगा, बलबन और बलबन के सैनिक वहां रुक गए। और उन्होंने जो अपने हथियार थे वो रखकर और वहां खाना खाने लगे। क्या करने लगे, खाना खाने लगे या विश्राम करने लगे। खाना खाने लगे या विश्राम करने लगे जो बलबन और बलबन के सैनिक थे। और इसी मौके का फायदा उठाकर जो मेवाती थे उन्होंने क्या कर दिया, बलबन और बलबन के सैनिकों पर हमला कर दिया। और इस हमला करने के बाद जो बलबन था वहां से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बलबन क्या हो गया, वहां से भाग गया। बलबन वहां से जान बचाकर भाग गया। लेकिन बलबन का एक पुत्र था। कौन था बलबन का पुत्र, मोहम्मद। बलबन का एक पुत्र था मोहम्मद। उनको किसने मार दिया, मेवातियों ने मार दिया। बलबन के पुत्र को मेवातियों ने मार दिया, मेवातियों ने मार दिया। ठीक है, तो बलबन ने 1265 में मेवात पर आक्रमण किया मेवातियों को हराने के लिए। उस समय मेवात में घने जंगल थे, इसलिए मेवाती जो थे वो पेड़ों पर चढ़ गए। और इसमें बलबन ने सोचा कि मेवाती क्या हो गए, डरकर भाग गए। वहां वो और उसके सैनिक विश्राम करने लगे। इसी बात का, इसी मौके का फायदा उठाकर मेवातियों ने बलबन और उसके सैनिकों पर हमला कर दिया। और वहां से बलबन को फिर जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन जो उसका पुत्र था मोहम्मद, मेवातियों ने उसको मार दिया। ठीक है, इसके बाद 1266 में जब आक्रमण किया था तब बलबन राजा नहीं था उस समय। 1266 में बलबन राजा बना। 1266 में बलबन राजा बना और उसने मेवातियों के विरुद्ध एक नीति अपनाई जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी कि रक्त और लौह नीति। ठीक है,
बलबन 1266 में बलबन क्या बना, राजा बना और उसने एक नीति अपनाई जो मेवातियों के विरुद्ध थी, रक्त और लौह नीति। ये नीति जो बनाई गई थी मेवातियों के विरुद्ध, मेवातियों को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। अब आगे देखिए, इसके बाद जो बलबन ने किया, और बलबन ने क्या किया, जो मेवात के जितने भी जंगल थे उनको कटवा दिया। और इसने जो मेवातियों को नष्ट करने के लिए जो नीति अपनाई थी, रक्त और लौह नीति, इसके अंतर्गत इसने क्या किया, इसने जो मेवात के थे उनके मेवात के सारे जंगलों को कटवा दिया। और इसे जब भी कोई मेवाती मिलता वो उस मेवाती को क्या करता था, मरवा देता था। ठीक है, जो भी से मेवाती मिलता उसको ये क्या करवाता था, मरवा देता था। और जो ये था बलबन, ये भी किसका शासक था, गुलाम वंश का। ये भी किसका शासक था, गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, और इसने एक बलबन ने गोपालगिरी का किला इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। और ये गोपालगिरी का किला कहाँ है, गोपालगिरी का कहाँ है किला, गुरुग्राम में। गोपालगिरी का किला कहाँ है, गुरुग्राम में ये किला है। और ये बनवाया था इसने 1266 में। ठीक है, तो बलबन ने मेवातियों को नष्ट करने के लिए जो नीति अपनाई वो थी रक्त और लौह नीति। और बलबन गुलाम वंश का शासक था। इसने एक गोपालगिरी का किला बनवाया, वो किला 1266 में इसने कहा बनवाया, गुरुग्राम में बनवाया। अब आगे देखिए, आगे आता है फिर फिरोज शाह तुगलक। आगे आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से शहर बसाए थे, फतेहाबाद, हिसार। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक है वो 1351 से 1388, ये इसका क्या रहा, शासनकाल रहा। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया है, फतेहाबाद। कौन सा शहर बसाया, 1351 में इसने कौन सा शहर बसाया, फतेहाबाद शहर बसाया। और फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या था, इमदार। अगर ये पूछा जाए आपसे पेपर में कि फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या था, तो फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या था, इमदार था। तो फिरोज शाह तुगलक बंगाल पर विजय पाकर जब वापस लौट रहा था, तो वापस लौटते समय वो एक जगह रुका, वहां वो विश्राम कर रहा था। और उस जगह पर एक सैनिक ने उसको ये सूचना दी कि उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसको क्या हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस बात से खुश होकर फिरोज शाह तुगलक ने यह ऐलान किया कि वो इस जगह पर, जिस जगह पर वो रुके हुए थे, वहां पर क्या बनाएंगे, वो एक शहर बसाया जाएगा। वहां क्या बसाया जाएगा, एक शहर बसाया जाएगा। और उस शहर का नाम किसके नाम पर रखेंगे, वो अपने पुत्र के नाम पर। तो फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र था वो था फतेह खान। फिरोज शाह तुगलक का पुत्र कौन सा था, फतेह खान था। और इसी पुत्र के नाम पर उन्होंने उस शहर का नाम फतेहाबाद रखा। ठीक है, तो 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद जो है शहर बसाया। और फतेहाबाद का प्राचीन नाम जो था वो था इमदार। ठीक है, आगे देखिए, सबसे पहले जो 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने जो शहर बसाया था वो बसाया था फतेहाबाद। और इसके बाद 1354 ईस्वी में जो फिरोज शाह तुगलक ने जो शहर बसाया था उस शहर का नाम था हिसार। इसके बाद जो शहर बसाया उसका नाम था हिसार। हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने कब बसाया, 1354 ईस्वी में, यानी कि 14वीं शताब्दी में।
अगर शताब्दी पूछी जाए तो 14वीं शताब्दी में किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। हिसार का जो अर्थ है फारसी में इसको दुर्ग कहते हैं। फारसी में इसको क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। और हिसार का जो नाम रखा फिरोज शाह ने वो रखा हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा। ठीक है, क्या नाम रखा? हिसार ए फिरोजा, जिसको अरबी फारसी में जिसका अर्थ होता है फिरोज का किला। अरबी फारसी भाषा में जिसका अर्थ होता है फिरोज का किला। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक है इसने हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया। हिसार में गुजरी महल का निर्माण किया। गुजरी महल कहाँ है? गुजरी महल कहाँ है? हिसार में है गुजरी महल। गुजरी महल जो पहले जो था दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत होती थी। दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत होती थी गुजरी महल, जो फिलहाल क्या है, सिर्फ एक खंडहर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो हिसार बस स्टैंड है उसके पास में पड़ता है गुजरी महल। तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया। एक लाट की मस्जिद है, लाट की मस्जिद, ये भी कहाँ है? हिसार में है। और इसका निर्माण भी किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसका निर्माण भी किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया है। तो हिसार का निर्माण किसने बसाया? 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। और इसका नाम किसने रखा? क्या रखा? हिसार ए फिरोजा, जिसका अर्थ होता है फिरोज का किला। फिर इसने गुजरी महल का निर्माण करवाया हिसार में। और उसके बाद एक लाट की मस्जिद है, वो भी अपने हिसार में ही है। तो उसका निर्माण भी किसने करवाया? फिरोज शाह ने करवाया। इसके बाद देखिए फिरोज शाह ने सिरसा डिस्ट्रिक्ट है। फिरोज शाह ने सिरसा में एक शहर बसाया जिसका नाम है हरनी खेड़ा। सिरसा में एक शहर बसाया जिसका नाम है हरनी खेड़ा। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था? गोहाना में। ये पहले भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ वो कहाँ हुआ? तो वह कहाँ हुआ? गोहाना। और गोहाना आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गोहाना आपका कहाँ पड़ता है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा में एक शहर का निर्माण करवाया जिसका नाम था हरनी खेड़ा। और फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ वो कहाँ हुआ? गोहाना सोनीपत में। ठीक है, इसमें क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक जो था वो हिंदुओं का क्या था? विरोधी था। हिंदुओं के लिए वो एक अच्छा शासक नहीं था। तो एक बार जो क्या थे, हिंदू क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। हिंदू पूजा कर रहे थे। और फिरोज शाह तुगलक ने जो पूजा कर रहे थे वो हिंदू, उनके क्या कटवा दिए थे? हाथ कटवा दिए थे। तो फिरोज शाह तुगलक जो हिंदू थे उनको मुसलमान बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? मुसलमान बनाना चाहता था हिंदुओं को। और उसने जो सबसे ज्यादा जो मुसलमान बनाए थे वो कहाँ बनाए थे? मेवात में। सबसे ज्यादा जो उसने मुसलमान बनाए फिरोज शाह तुगलक ने वो मेवात में बनाए। और हरियाणा में सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ हैं? हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मुसलमान पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मेवात में पाए जाते हैं। मेवात को हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। मेवात को क्या कहा जाता है? मिनी पाकिस्तान। हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो हिंदुओं के लिए एक अच्छा शासक नहीं था। वो मुसलमानों के हक में था। और वो हिंदुओं को क्या बनाना चाहता था? मुसलमान बनाना चाहता था। और इसी वजह से उसने जो सबसे ज्यादा जो उसने मुसलमान बनाए वो बनाए मेवात में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ पाए जाते हैं? मेवात में ही पाए जाते हैं। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे।
फिरोज शाह जो तुगलक थे, इनके पिता का नाम था रजब। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम रजब था, और फिरोज शाह तुगलक के पिता थे ये, और इनके पिता ने हिंदू रानी से शादी की थी। हिंदू रानी से, यानी राजपूत रानी से विवाह किया था। फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक को शहर निर्माता और नगर निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। नगर निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के जो पिता थे वो मुसलमान थे, रजब जिनका नाम था, लेकिन उनकी जो माता थी वो हिंदू थी, राजपूत रानी थी। लेकिन जो ये फिरोज शाह तुगलक था वो कट्टर मुसलमान था। फिरोज शाह तुगलक को शहर निर्माता और नगर निर्माता के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद जो आया हरियाणा में, वो आया तैमूर। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो आया तैमूर लंग। तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने फिरोज शाह तुगलक के बाद हरियाणा पर आक्रमण किया। यह आक्रमण इसने कब किया? 1398 ईस्वी में, 14वीं शताब्दी में, और 1398 ईस्वी में इसने हरियाणा पर आक्रमण किया। तैमूर लंग इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लंगड़ा था। लंगड़ा होने के कारण इसको तैमूर लंग कहा जाता था। और तैमूर लंग का जो सेनापति था वो था खिजरा खां। ठीक है, खिजरा खां ने ही बाद में जाकर क्या की? सैयद वंश की क्या की? स्थापना की थी। ठीक है, तो तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में। और तैमूर लंग का जो सेनापति वो कौन था? खिजरा खां। तैमूर लंग फतेहाबाद से होता हुआ, तैमूर लंग सबसे पहले सिरसा से होता हुआ, फतेहाबाद से नहीं, सिरसा से होता हुआ कहाँ पहुंचा? फतेहाबाद। और फतेहाबाद के बाद ये कहाँ आया? हिसार पहुंचा। ठीक है, तैमूर लंग सिरसा से होता हुआ फतेहाबाद, और फतेहाबाद से फिर कहाँ पहुंचा? हिसार पहुंचा। ठीक है, इसके बाद जो तैमूर लंग के बाद फिर इसने जो एक खिजरा खां था, इसका सेनापति खिजरा खां, इसने क्या की? सैयद वंश की क्या की? स्थापना की। सैयद वंश की स्थापना की। यह कब की? 1414 में। सैयद वंश की स्थापना खिजरा खां ने कब की? 1414 में। और 1414 से 1451 तक ये रहा। और शताब्दी कौन सी थी? 15वीं शताब्दी। ठीक है, तो खिजरा खां वंश की स्थापना किसने की? इसमें खिजरा खां ने सैयद वंश की स्थापना की। और कब की? 1414 में। और 1451 तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। जो ये खिजरा खां था, एकमात्र ऐसा वंश था जो सिया का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? सिया का अनुयायी था। और जितने भी वंश हुए हैं वो सारे किसके अनुयायी थे? मुसलमान। किसके अनुयायी थे? सुन्नी मुसलमान के अनुयायी थे। ठीक है, सुन्नी मुसलमान के अनुयायी थे जितने भी शासक हुए हैं। सिर्फ खिजरा खां एक ऐसा, जो सैयद वंश था, एक ऐसा था जो सिया का अनुयायी था। सिया जो खिजरा खां जो था वो क्या था? एक स्वामी भगत था। क्या था? स्वामी भगत था। और ये भारत से क्या करता था? भारत से कर इकट्ठा कर ये कहाँ भेजता था? तैमूर का पुत्र था शाहरुख। उसके पास क्या भेजता था? ये कर इकट्ठा करके भेजता था। उम्मीद आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो जो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो आया वो तैमूर लंग आया हरियाणा में, जिसने आक्रमण किया इसने 1398 में, यानी कि 14वीं शताब्दी में। इसका जो सेनापति था वो था
खिजरा खां। तैमूर लंग जो है सिरसा से होता हुआ फतेहाबाद और फतेहाबाद से जो है पहुंचा हिसार पहुंचा। तैमूर के बाद जो इसने स्थापना जिसने की खिजरा खां ने 1414 में सैयद वंश की जो की स्थापना की और इसका जो शासन था वो रहा 14 से 1451 यानी कि 15वीं शताब्दी में। अकेला जो खिजरा खां सैयद वंश था एक सिया का अनुयायी था और जितने भी जो भी शासक हमारे रहे खिजरा खां से छोड़कर वो सारे किसी थे सुन्नी मुसलमान के अनुयायी थे। और जो ये खिजरा खां था ये एक स्वामी भगत था और ये कर इकट्ठा कर भारत से किसको भेजता था, तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख उसको भेजता था। ठीक है, तो इससे जो अगली हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आज की जो वीडियो है आपको वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही जो है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।